एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे 5 कार्ड्स की ओवरऑल एनर्जी क्या है, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, कोई वार्निंग तो नहीं है। उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, फिर देखेंगे आपको लेकर करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय प्रभु। कैसे हो बरगंडी, हालचाल बढ़िया आपके? थ्री मोर कार्ड्स। जय हो, जय हो राधे कृष्णा। बरगंडी आ जाएं तो समझ जाइए कि कोई तो आने वाला है। अक्सर यही हुआ है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी आ गए हैं। यहाँ वी हैव द वर्ड विद लवर्स एंड डिस्ट्रक्शन की एनर्जी आपकी है। संहार के देवता वैसे भी महेश हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वाइब्स है, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी ख़तरनाक है। बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, एवरेज है, बट क्लैरिफिकेशन से ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने कुछ ख़त्म कर दिया है। करंट एनर्जी है तो ये ख़त्म करने का डिसीजन ले रहे हैं या ख़त्म कर चुके हैं, इस तरह की वाइब्स है। स्पेशली मैंने कहा है कि 2-3 दिन से, स्पेशली न्यू मून के पहले से और न्यू मून के बाद काफ़ी हैवी एनर्जी थी, और 2 दिन मैंने वार्निंग भी डाली, हैवी एनर्जी भी डाली, और आज भी ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन, रीडिंग की शुरुआत डेविल से हुई है तो गुस्से में है। गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ईगो में हो सकते हैं, और फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कोई ना कोई प्रेशर है। लेट्स क्लैरिफाई। साइन बता दूँ, सो वी हैव कैप्रिकॉन, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैप्रिकॉन की वाइब्स है। इसके अलावा जेमिनाई, एरीज। आपके पर्सन का अगर ये 3 साइन है तो इन पर एनर्जी का फ्लो ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस, सभी साइन हैं। लेट्स क्लैरिफाई, क्यों आए हो बरगंडी? बरगंडी को क्लैरिफाई किया है दूसरे बरगंडी ने, माइंड। यहाँ पर स्ट्रेस है, मैंने कहा ना, एनर्जी हैवी है। थर्ड पार्टी को लेकर, अदर सिचुएशंस को लेकर टेंशन बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन का मूड अच्छा नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो चाहते हैं वैसा कुछ हो नहीं पा रहा, और इनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ओवर थिंकिंग के कारण सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं इनको। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास एम्प्रेस आया था। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है गिल्ट। आपके पर्सन ने जो गलतियां करी हैं उस पर अब इनको पछतावा हो रहा है। ये जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से लेटिंग गो की एनर्जी है, बाहर निकलना चाहते हैं। इमोशनली इन्होंने थर्ड पार्टी से विड्रॉ कर लिया है। मैंने कहा ना, कोई सिचुएशन इन्होंने एंड की है या कर रहे हैं, तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग की तरफ है, ऐसी वाइब्स है। थर्ड पार्टी कौन है होता है ये मैंने हमेशा बताया है। आप दोनों के रिश्ते में अगर करियर प्रॉब्लम बन रहा है, या फैमिली इश्यूज़ हैं, या कोई अदर सिचुएशंस हैं, तो वही थर्ड पार्टी में काउंट होती है। 2 प्यार करने वालों के बीच में जो भी हो वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। द लवर्स, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग, मोमेंट टू मोमेंट, अबंडेंस एंड न्यू विजन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एक एम्परर वाली एनर्जी है। एम्प्रेस के बाद लवर्स आया था, और एम्प्रेस की जगह
एम्परर आए हैं लवर्स के क्लैरिफिकेशन में। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हैं इस रिश्ते में, एक्शन ओरिएंटेड है, इनका विजन चेंज हुआ है, इनकी लाइफ में ग्रोथ एंड अबंडेंस ऑलरेडी आ चुकी है। अगर ये किसी सिचुएशन में जगल कर रहे थे या कर रही थी तो अब ये बिल्कुल केयरफ्री होकर एक्शन लेंगे। एक नई शुरुआत की वाइब्स है और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में आकर ये डिसीजन होगा, मतलब किसी के प्रेशर में ये डिसीजन नहीं होगा। कौन सा डिसीजन? यूनियन का डिसीजन। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने, कंप्लीशन की एनर्जी है विद द ब्रेक थ्रू। मैंने कहा ना यहाँ पर कार्मिक्स रिलीज़ होंगे बिकॉज द वर्ड के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और यहाँ से जस्टिस है। वी हैव मून, वी हैव डेविल, कॉम्प्रोमाइज़, गोइंग विद द फ्लो एंड कंपैरिजन। आपके पर्सन देखिए कंपेयर कर चुके हैं आपके प्यार को और जो भी अदर सिचुएशंस हैं। इन्होंने डिसाइड किया है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या सही है, मेरे असेंशन के लिए क्या सही है, मेरी हैप्पीनेस के लिए क्या सही है। अगर चीज़ें बैलेंस आउट होती हैं तो बैलेंस आउट हो जाएं, अगर बैलेंस आउट नहीं होती तो यहाँ पर आएगा एक ब्रेक थ्रू, जिससे कि इनका जो साइलेंस है इतने टाइम पीरियड से, जो इन्होंने पूरा अपने आप को एक साइलेंट जोन में रखा हुआ है कि नहीं जो हो रहा है होने दो, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। अब इनकी लाइफ में आपको ऐसा दिखेगा कि ये जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं रहने वाले, ये जस्टिस ओरिएंटेड हैं। जो क्लैरिटी है वो आपको और आपके लाइफ में जो अदर सिचुएशन है उनको ये क्लियर आउट कर देंगे। और यहाँ पर सक्सेस की वाइब्स है, तो आपके साथ इनका जो बॉन्ड है वहाँ पर सक्सेस नज़र आ रहा है। वी हैव पास्ट लाइफ्स। अपनी इनर वॉइस को सुनकर ये एक्शन लेने वाले हैं और ये जो एक्शन है ये सेलिब्रेशन की तरफ आपको ले जाएगा विद कंप्लीशन। पहले हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करेंगे। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? कॉन्शियसनेस एंड हार्मोनी। यहाँ पे देखिए मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आने वाले हैं। सोच समझकर आपके पर्सन आपके साथ यूनियन का एक्शन लेंगे और आपके साथ यूनियन में आने के पहले ये डिस्ट्रक्शन से गुजरेंगे, जो डिस्ट्रक्शन अभी हमने देखा है। तो आपके पर्सन का मैसेज सबसे पहले तो यहाँ पर आने वाला है। टावर क्यों आया है लास्ट कार्ड? आपके साथ देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद टावर आया है एंड टावर को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने ही क्लैरिफाई किया है। वी हैव 10-10 कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। यहाँ पर आप दोनों का जो सेपरेशन है वो ख़त्म होने वाला है। थर्ड पार्टी के कारण जो भी सेपरेशन है वो ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या करेंगे और आपकी तरफ यूनियन होगा बिकॉज यहाँ मैरिज कमिटमेंट की वाइब्स है। बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग एंड अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विद रीबर्थ। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं गाइस। एनर्जी हैवी भी है लेकिन आपके फेवर में नज़र आ रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि आपके अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। एनर्जी हैवी है लेकिन आपके फेवर में है। तो जो हो रहा है होने दीजिए, जस्ट ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर, क्योंकि डिवाइन जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। जय हो राधे कृष्ण। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देखिए करंट फीलिंग्स की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर मतलब एज में मैच्योर नहीं, दिमाग से मैच्योर। अगर ये इमेच्योर रहे होंगे पहले तो आपको इम्पोर्टेंस न देना, आपकी बातों को अनसुना करना। कभी अगर आपने इन्हें कुछ शेयर किया कि आज मैंने आपको ड्रीम में देखा, या आपने अपनी कोई एक्सपीरियंसेस इनके साथ शेयर किए, या अपने कुछ ऐसे विजन्स को आपने शेयर किया जो आपको लगता है कि ये डिवाइन ऑर्डर है, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। इन्होंने यही कहा हमेशा कि इन्हें ऐसा लगता होगा कि आप इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ इस तरह की बातें करके।
तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपके पर्सन अब स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि इनको भी अब साइंस मिल रहे हैं। ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इस रिलेशनशिप में। इन्हें भी एहसास हो रहा है, कुछ ना कुछ गाइडेंस इन्हें लगातार मिल रही है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इन्हें भी ये समझ में आता है कि आपसे बातें करके, आपके साथ होके इन्हें एक अलग ही सुकून मिलता है, इन्हें इनर पीस मिलता है। इवन आपकी तरफ अगर नहीं आए हैं, अभी नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, तो ये आपकी तरफ वापस आने के बारे में भी सोच रहे हैं करंट फीलिंग्स में। अपने पर्पस से भी अलाइंड हैं काफ़ी लोगों के पार्टनर। ये भी नज़र आ रहा है कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बिकॉज़ जैसा कि मैंने कहा कि इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक ट्रिगर्स इनको फेस करने पड़े हैं रिसेंटली। आने वाले टाइम में आपको ऐसा देखने मिल सकता है कि आपके पर्सन अपने पास्ट में किए गए गलतियों का माफ़ी भी मांगेंगे, अपॉलॉजी भी देंगे और रिजॉल्व करेंगे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, बहस हुई थी या ब्रेकअप हो गया था, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है या आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, यहाँ पर क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी और ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। देखते हैं इमीडिएट एक्शन में क्या निकल कर आता है। आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शन लेने वाले हैं या लेने वाली हैं, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है होप विद मेमोरीज ऑफ लव। तो सबसे पहले तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप में से कई लोगों के लिए। आपके पर्सन कमिंग 60 आवर्स के अंदर या कमिंग 24 आवर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और आप होप कर सकते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, बिकॉज़ वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो आप में से काफ़ी लोगों की विशेस पूरी हो सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, अवेयरनेस, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम विद थ्रोट चक्रा। यहाँ पर देखिए, जिन लोगों के पर्सन नो कांटेक्ट में हैं, आपसे दूर हैं, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, वो लोग भी आपसे डिस्कनेक्ट होकर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों की बातचीत बंद है तो यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपके बारे में स्पाई करना, आपके बारे में ही 24/7 सोचते रहना, इस कारण से कि अगर आपके पास आ गए और आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इन्होंने अपने आप को बांध रखा है, अपने आप को दूर रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में शायद ये कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगी। बट इनको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि नहीं, मुझे मैसेज करना है, बात करना है। क्या अगर आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में तो कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे। ये पहले उन सिचुएशंस को ख़त्म करेंगे जिन सिचुएशंस के कारण आप दोनों में डिस्टेंस है, आपके बिना ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। 5 नंबर है। अगर आपके पर्सन बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो कमिंग 60 आवर्स मैंने बताया है, तो 60 आवर्स के अंदर 5 नंबर है, 55 आवर्स, 50 आवर्स के अंदर ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि आपको कोई ऐसी खबर मिले कि आपके पर्सन ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है उन लोगों के साथ जहाँ पर ये ट्रैप्ड है। क्यों आया है टावर एंड डेथ? शादी को लेकर ही यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर पर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है कि इनकी शादी हो जाए माँ बाप की मर्ज़ी से, ना कि आपसे हो। लेकिन आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। मैसेज करके आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं कि मेरे साथ ये सिचुएशंस चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए, कैसे किया जाए। क्या मैसेज होगा? आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। जस्टिस एंड जजमेंट की एनर्जी है, तो यहाँ पर न्यायपूर्ण डिसीजन ही लेंगे और आपको ये भी कहेंगे कि तुम घबराओ मत, वही होगा जो मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ का फ़ैसला है। इस तरह के मैसेजेस हो सकते हैं। आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, बट अगर नहीं हुई तो मैं मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी उस सिचुएशन से और
हम दोनों के बीच में सक्सेस यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है। सो कमिंग 60 आवर्स बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह नज़र आ रहे हैं। होप रखनी है आपको और बैलेंस में रहिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए। लेट्स चेक एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी इस वक्त। क्या गाइडेड मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है, अच्छा सोचिए और अपने नाक कान सब खुले रखिए। ये नहीं कि कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप इतना ज़्यादा प्यार में अंधे हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पर्सन आपके साथ प्लेयर एनर्जी में तो नहीं है, कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहा, धोखा तो नहीं दे रहा, और आप अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट टाइम को वेस्ट कर देते हैं। काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ओ मुझे शक तो था, बट मैंने फिर भी अपने ऊपर यकीन नहीं किया, पर्सन पर यकीन किया। तो कई बार बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही क्लियर रहें। तो एक्टिव रहा कीजिए, कौन आपके साथ कैसे आप बिहेव कर रहा है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनिए। अपनी एनर्जीज़ को एक्टिव रखिए, अपनी सेंसेस में रहिए, तभी आपको आने वाले समय में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बिग हैप्पी चेंजेस की वाइब्स हैं। आने वाला समय अच्छे चेंजेस को लेकर आने वाला है। कुछ लोगों की मदद या तो आप कर सकते हैं या तो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। किसी सिचुएशन में आपको मदद मिल सकती है। आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, ये भी यहाँ पर गाइडेड मैसेज है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आपके मन में थॉट है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आप एंजल्स को बोलिए, एंजल्स आपको जवाब देंगे। और एंजल्स 100% जवाब देते हैं। एंजल्स कैसे जवाब देते हैं? रात को सोने के पहले आपने एक मैसेज उनको दे देना है। एंजल्स को पहले आवाहन कीजिए कि अगर मेरे आसपास कोई भी दिव्य शक्ति है जो कि मुझे सुन रही है, तो मुझे इस प्रश्न का जवाब दें। आप ऐसा रेगुलर किया कीजिए। आपको 2-3 दिन के अंदर या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा सपना ज़रूर आएगा जिससे कि आपको जवाब मिल जाए। ज़्यादातर तो 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगा, मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर। उस ड्रीम को जब आप डिकोड करेंगे तो उसका मीनिंग वही होगा जो आपके क्वेश्चन में आपने पूछा है, उसका जवाब होगा उसमें। नेक्स्ट वी हैव इफ़ यू बिलीव। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। देखते हैं और क्या गाइडेड मैसेज है आज के लिए मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला गाइडेड मैसेज है, परफेक्शनिस्ट। किसी भी काम को करने में आप दिल से करें, लॉजिक यूज़ ना करें। परफेक्शन में करने के बजाय अटैचमेंट आपकी होनी चाहिए उस काम से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जब आप मेडिटेशन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या मंत्र जाप करते हैं, कई लोग 108 करना है, टाइम नहीं है, जल्दी बोल दिया। उनको हो गया कि हाँ मैंने फॉर्मेलिटी कर दी, 108 बार मैंने नाम ले लिया तो मेरा वो टिक हो गया, काम हो गया मेरा। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैं एक ही बार बोलूँगी, दिल से बोलूँगी। ठीक है, आप कोई भी काम इसलिए मत करिए कि वो ऐसे ही करना है, वही रूल है। आप दिल से करिए, सोल से करिए, तब वो चीज़ें भगवान तक जाती हैं। भगवान फॉर्मेलिटी के भूखे नहीं हैं। भगवान आपकी आत्मा से कनेक्ट करते हैं। आपकी ज़ुबान, आपका शरीर, आप आदमी हैं कि औरत हैं, औरत ये नहीं कर सकती, आदमी ये नहीं कर सकता। भगवान ने ये सब नहीं बनाया है। भगवान ने एक एनर्जी दी है, वही एनर्जी मेल बॉडी में जाएगी तो मेल हो जाएगी, फीमेल बॉडी में जाएगी तो फीमेल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एनर्जी इज़ डिफरेंट, बॉडी इज़ डिफरेंट। तो कोई भी जो धरती पर जन्म लिया है, चाहे वो जानवर हो, औरत हो, आदमी हो, भगवान के लिए सब बराबर है। भगवान के लिए आप सिर्फ एक सोल हैं। भगवान को आपकी बॉडी, आपकी ज़ुबान से कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी भगवान तक जा रही है या नहीं जा रही है, वो मैटर करता है। कई लोग दिल से स्पेल करते हैं, तुरंत रिप्लाई आता है, तुरंत मैसेज आता है। कई लोग स्पेल करके बैठे रहते हैं महीनों, लेकिन कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉर्मेलिटी की है।
उन्होंने रिचुअल फॉलो किया कि ये ऐसे करना है, इसको 5 बार करना है, इसको ऐसे करना है। उनका ज़्यादा दिमाग उन चीज़ों पर है, ना कि अपनी एनर्जी डालने पर। तो आप कोई भी काम परफेक्ट करें, वो डिवाइन एनर्जीज़ में वो मैटर नहीं करता। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आप उस पर प्रॉपर लिख रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं और आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। डिवाइन के साथ अगर आपको डील करना है तो आपकी सोल से कनेक्शन होना चाहिए, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप एनर्जी को आवाहन करना चाहते हैं, एंजल्स से कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बातें वहाँ तक पहुँचे, आपकी बातें यूनिवर्स तक जाएं, तो आप सोल से अलाइनमेंट में आइए, न कि रिचुअल्स को फॉलो कीजिए कि ये ऐसा ही। जो भी लोग करते हैं अपनी लाइफ में वो आपको बताते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी शिद्दत से किया वो आपको कोई कैसे बता सकता है। आपको लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि मैंने ऐसे किया। लेकिन उन्होंने अपनी किस एनर्जी से किया वो तो कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो आपको एनर्जी पर ध्यान देना है, ना कि रिचुअल्स पे। कोई एक चीज़ गलत हो गई, इट्स ओके, बट एटलीस्ट अपने आप को एनर्जी वाइज 100% कनेक्ट करने की कोशिश किया कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, यू आर अ डिवाइन चैनल, यू वर्क विद योर एंजल्स एंड गाइड्स टू डिलीवर मैसेजेस दैट असिस्ट अदर्स ऑन देयर स्पिरिचुअल पाथ। ये गाइडेड मैसेज है, आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं, डिवाइन की मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं, सही तरीके से पहुंच रहे हैं। और आप भी अगर कोई डिवाइन चैनल हैं, आप भी अगर उस मैसेज को सही तरीके से कहीं और तक पहुंचा सकते हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। विशिंग ऑन अ स्टार, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ड्रीम्स देखना ही छोड़ चुके हैं, आपने उम्मीद रखना ही छोड़ दी है। तो एंजल्स कह रहे हैं गो अहेड, मेक अ विश, इट जस्ट माइट कम ट्रू। आपने विश मांगी और वो पूरी हो गई, पॉसिबिलिटी है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप आसमान में देखिए, चंद्रमा दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, रात के टाइम तारे दिख रहे हैं, जो भी है आप उनको देखिए, उनसे बातें कीजिए, उनको अपने विश बोलिए, वो चीज़ें पूरी होंगी जब आप दिल से कनेक्ट करेंगे। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इवनिंग में। एस्ट्रो विद एम सिंह पे अल्फ़ाबेट रीडिंग पोस्ट हो गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।